चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइम डोमेन एनालिसिस। क्लियर। टाइम डोमेन एनालिसिस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ना। एक होता है आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, क्लियर, और दूसरा होता है आपका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। क्लियर। एक होता है आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस और दूसरा होता है आपका स्टडी स्टेट रिस्पांस। क्लियर। क्या होते हैं हम देख लेते हैं। मान लेता हूं मेरे पास में कोई एक सिस्टम अवेलेबल है, उस सिस्टम पे मैंने एक इनपुट दिया आपका RS, क्लियर, और उस सिस्टम पे का मैंने जो आउटपुट लिया वो है आपका C ऑफ S। क्लियर। तो आप जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो आउटपुट कैसा भी हो सकता है दिखने में। मान लेते हैं आउटपुट ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका जो आउटपुट है वो इस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर। ये स्ट्रेट लाइन इनपुट की है, RS की है, ये भी स्ट्रेट लाइन इनपुट की है, RS की है, और ये जो कर्व है ये आउटपुट का है। क्लियर। ये क्या है? आउटपुट का आपका कर्व है। टाइम डोमेन में ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं इसको C ऑफ T लिख देता हूं। आउटपुट का कर्व C ऑफ T। क्लियर। तो बेसिकली ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या करता है, जो भी आपका आउटपुट मिला है वो इनिशियली किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इनिशियल शूट कैसा है उसका। क्लियर। इनपुट को क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इनिशियली कैसा जा रहा है। क्लियर। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस इस बात की स्टडी करता है कि आपका जो इनिशियल नेचर है रिस्पांस का वो किस तरीके से होगा, दैट इज योर ट्रांजिएंट रिस्पांस। क्लियर। स्टडी स्टेट रिस्पांस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत समय के बाद अप्रॉक्सीमेटली t टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर। t टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट का मतलब वही है काफी समय के बाद जो आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी एरर बचती है। क्लियर। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी एरर बचती है, जो भी वैल्यू बचती है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं एरर, दैट इज कॉल्ड एज एरर। क्लियर। या फिर स्टडी स्टेट, यानी कि स्टडी मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जाकर जो भी एरर एग्जिस्ट करती है दैट इज योर स्टडी स्टेट एरर। तो स्टडी स्टेट रिस्पांस बेसिकली डील करता है एरर के साथ में, और ट्रांजिएंट रिस्पांस डील करता है इनिशियल रिस्पांस के साथ में। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर आप और देखें तो ट्रांजिएंट रिस्पांस जब भी आपको कैलकुलेट करना हो सिस्टम का, तो आपको उसका निकालना पड़ेगा, उस सिस्टम का कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी भी सिस्टम का स्टडी स्टेट रिस्पांस निकालना है या स्टडी स्टेट एरर के बारे में जानकारी निकालनी है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिस्टम का टाइप। You have to calculate the type of the system. Clear? तो ऑर्डर और टाइप क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कोई एक सिस्टम है, GS इंटू HS इज इक्वल्स टू K अपॉन S इंटू S प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल तो सिर्फ GS इंटू HS दे के रखा है, मतलब ये एक ओपन लूप सिस्टम है। क्लियर। तो ओपन लूप सिस्टम को सबसे पहले क्लोज्ड लूप सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्लोज्ड लूप सिस्टम में कैसे होगा, GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। क्लियर। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा K अपॉन, मान लेते हैं एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, यहाँ पर HS की वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये GS की वैल्यू है K अपॉन S इंटू S प्लस 1 अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, यानी कि K अपॉन S इंटू S प्लस 1। क्लियर। S इंटू S प्लस 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा, कैंसल होंगे टर्म्स, आपको जो ओवरऑल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा K अपॉन S स्क्वायर प्लस S प्लस K। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि क्लोज्ड लूप में कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर में जो S की सबसे बड़ी पावर होती है,
क्लोज्ड लूप सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर में जो s की सबसे बड़ी पावर होती है वो होता है सिस्टम का ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस सिस्टम का ऑर्डर है 2, ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। क्लियर? वहीं अगर आपको स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिस्टम का टाइप। ओपन लूप सिस्टम में, क्लियर, कहां पर? ओपन लूप सिस्टम पर ओरिजिन पर जितने पोल्स होते हैं वो होता है सिस्टम का टाइप। तो अगर इस सिस्टम की बात करूं तो ये टाइप 1 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? टाइप 1 सिस्टम है। ऑर्डर कब निकलेगा? ऑर्डर क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए कैलकुलेट होता है और टाइप जो है वो ओपन लूप सिस्टम के लिए कैलकुलेट होता है। क्लियर? ओपन लूप सिस्टम में ओरिजिन पर जितने पोल्स हैं वो होता है सिस्टम का टाइप। आपने देख लिया सिस्टम जो ओपन लूप सिस्टम यहां पर है ये टाइप 1 सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। क्लियर? दिस इज टाइप 1 सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। थैंक यू।